लोगों को सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझना है, ट्रिक तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जो सबको पता होना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं है पता। अगर हम वर्ग की बात करें ना, वर्ग की बात करें तो वर्ग तो वो होता है ना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और जिसकी मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, है ना। और अगर हम आयत की बात करें तो आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब लंबाई में ज़्यादा हो और चौड़ाई में कम हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि लंबाई में कम हो और चौड़ाई में ज़्यादा हो, तो हम इसको आयत बोल सकते हैं। समझ गए ना। अब यहाँ पे एक खास बात जो मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, जो वर्ग होते हैं ना, वर्ग की और आयत की परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो वर्ग की परिभाषा होती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या होता है, वर्ग होता है। लेकिन आयत की अगर बात करें तो आयत की वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो भाई अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है इसलिए आयत है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो इसलिए आयत है। ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर। इसके सामने की भी बराबर और इसके सामने की बराबर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इनकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है इसलिए ये वर्ग नहीं है। लेकिन इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसलिए ये क्या है, वर्ग है। लेकिन अब देखो जरा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। आयत में ये नहीं बोला कि चारों भुजाएं अगर बराबर होगी तो वो आयत नहीं होगा, केवल इतना बोला है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब जब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो अगर हम वर्ग में देखें, अगर हम इस भुजाओं को भूल जाएं तो ये आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही, इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं। लेकिन जो आयत होते हैं आयत वर्ग नहीं होते हैं, आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम आयत की फाइनल डेफिनेशन देखें तो आयत की अगर फाइनल डेफिनेशन देखें तो आपका ये भी आयत है और आपका ये भी क्या है, आयत है, जिसकी सामने चारों भुजाएं बराबर है। ये भी आयत है और ये भी क्या है, आपका आयत ही है। समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो जरा इन तीनों प्रश्न का आंसर निकालते हैं। इसमें हमने सबसे पहले अगर बात करनी है कि वर्गों की संख्या क्या है तो वो ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो वर्गों की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। कैसे करना था, इनको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे में काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 वर्गों की संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी वर्ग की संख्या निकाल रहा हूं। तो वर्ग की संख्या कैसे निकलेगी भाई, इधर को 6 और इधर को क्या है 5 है, तो 6 गुणा 5 करेंगे, फिर एक एक कम करते मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यहाँ पे 6 गुणा 5 कर दिया, यहाँ पे 6 में से एक करेंगे कम 5, 5 में से एक कम करेंगे 4, फिर 5 में से एक कम करेंगे 4, 4 में से एक कम करेंगे 3, 4 में से एक कम करेंगे 3 और 3 में से एक कम करेंगे 2, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 और 2 में से एक कम करेंगे 1। तो जब तक एक ना बन जाए तब तक करते रहेंगे, बात मत करना भाई। तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, ये आएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो इनको सबको अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 20 और 3 20 और 30 50, 50 और 12 62, 62 और 6 68, 68 और 70, कितना आ रहा है ये 70। यही आंसर हो गया ना। तो यहां पे वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 70, पहला आंसर मिल गया हमें। अब देखो आयत की संख्या निकालेंगे जरा, और आयत की संख्या निकालने के लिए ना कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यही ट्रिक है, बस थोड़ा सा फर्क और वर्ग से आसान है। आपको क्या करना है कि इनको इधर को भी काउंटिंग करनी है, इधर को भी काउंटिंग करनी है, जैसे वर्ग की काउंटिंग के लिए किया है। लेकिन बात मत करो, लेकिन क्या करना है, हमें इनको जोड़ना है, प्लस करना है। इनको जोड़ोगे आप लोग जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आप इनको जोड़ोगे
तो कितना आएगा 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 21, ये हो गया 21। ये वाले भी जोड़ेंगे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आ गया आपका 8 और 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 13 14 15, ये हो गया 15। जब आप इनको ऐसे में और ऐसे में जोड़ दोगे तो लास्ट में इनकी मल्टीप्लाई करनी है 21 × 15, तो 15 की मल्टीप्लाई 21 हो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, कितना आया 315। यानी कि इसमें जो आयत है वो कितने हैं 315, आयतों की संख्या निकल के आ गई। समझ में आया ना? मतलब आपको क्या करना है, ऐसे में काउंट करना है, ऐसे में काउंट करना, दोनों की मल्टीप्लाई करनी, आयत आ जाएंगे। और वैसे भी आसान है, ऐसे अलग से काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी। आप यहाँ पे काउंट करते तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, ये 21 हो जाता है जब आप आयतों को निकालोगे। इससे काउंट करोगे तो इनको जोड़ के आपका 15 आएगा, और 15 और 21 की मल्टीप्लाई करके हो गया आंसर। ठीक है ना? आयतों की संख्या ऐसे, वर्गों की हमने पहले बता रखी है। तो आयतों की संख्या आ गई 315। अब बात करते हैं जरा कि इसमें केवल आयतों की संख्या बोल रहा हो। वैसे ये प्रश्न जो है नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर आ जाए तो केवल आयतों की संख्या बोल रहा है कि अगर हम वर्ग को ना लें तो केवल आयत ही आयत। देखें तो ये वाला तो वर्ग है ना, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन अगर ये देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा आयत, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आयत, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आयत, ये आयत है। ऐसे में नीचे को भी देखेंगे तो ये वाला आयत है, ये वाला भी आयत है, ये वाला भी आयत है। ऐसे में लंबाई में जिसकी ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, या चौड़ाई ज़्यादा होगी लंबाई कम होगी, वही आयत होता है। लेकिन हम इसको भी क्या बोलते हैं, वर्ग को भी आयत बोलते हैं। ये पॉइंट लिखा था यहाँ पे, वर्ग को भी हम आयत बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो वाले भी गिने हुए हैं जो वर्ग हैं, और वो वाले भी गिने हुए जो आयत के हिसाब से। तो अब आए हमारे कितने 315। लेकिन यहाँ पे बोल रहा केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या मतलब हमें वर्गों को हटाना है, और वर्गों को हटाना तो सीधी सी बात है, 315 में से 70 को माइनस कर दो, आपको केवल आयतों की संख्या निकल के आ जाएगी। इसमें तो कुछ करना ही नहीं सॉल्व। तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो 245। ये 245 हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो ठीक है।